बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टेप फॉरवर्ड में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 37 के साथ आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है हमारा नाउन के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा एक नेचुरल सीक्वेंस बनता है वो प्रोनाउन का बनता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पर या किसी दूसरे प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। प्रो का मतलब होता है फॉर। तो प्रोनाउन का अगर हम लिटिल मीनिंग लें तो इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन, जो किसी नाउन की जगह पर उसके मीनिंग जो है वो दे सकता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, सर्वर इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सर्वर स्टडीज़ विद मी। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर एक दफ़ा हमने उसका नाम ले लिया। अब दोबारा जो बार बार अगर हम एक बंदे की बात करते जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बार बार जो रेपुटेशन होगी वो एक ऑड, एक अलग सी, एक अनयूजुअल सी जो चीज़ जो है वो महसूस होगी। उससे बचने के लिए, रेपुटेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो हम बार बार जो उसकी रेपुटेशन है उससे हम बच सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सर्वर इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और उसकी जगह पर इस नाउन की जगह पर हमने एक प्रोनाउन लगाया उसकी रेपुटेशन से बचने के लिए। तो हमने कहा सर्वर इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही स्टडीज़ विद मी, ही स्टडीज़ विद मी। यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करते चले कि प्रोनाउन जिस नाउन की जगह पर आता है, प्रोनाउन जिस नाउन की जगह पर आता है या प्रोनाउन की जगह पर आता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसकी जगह पर दूसरा प्रोनाउन उसकी जगह लेते हैं। आज हम प्रोनाउन की डिफरेंट अक़साम जो हैं, डिफरेंट टाइप्स जो हैं, काइंड्स जो हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स देखते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड वन जो इसी का एक हिस्सा है लेकिन इसका जो यूसेज है वो उसको एक अलग काइंड का नाम देता है, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दिस इज नॉट रेसिप्रोकल, दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव, और द लास्ट वन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारी टाइप्स हैं। आइए एक एक करके इनको हम थोड़े डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट काइंड है प्रोनाउन की उसके बारे में हम देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नाम से जाहिर है ये किसी पर्सन के नाम की जगह पर उसको नाम को रिप्लेस करता है, उसके नाम की जगह पर आता है। किसी पर्सन के या किसी प्रॉपर नाउन के की जगह जो है जो प्रोनाउन लेता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, जो बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन है। तो आई एम अ टीचर, वी आर मुस्लिम्स, यू आर स्टूडेंट्स, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर माई फ्रेंड्स। तो हमने मुख्तलिफ नाम लेने की बजाय हमने क्या किया, उन पर्सन्स के नाम लेने की बजाय, अगर मैं इसको दिखा सकूं कैमरा, तो पर्सन के नाम की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हम यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो उसमें इसके 3 केसेस हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। ये देखिएगा, ये आई फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर,
और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरह ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। सब्जेक्ट ये नॉर्मली सब वर्ब से पहले आते हैं। इसी तरह ये सेकंड पर्सन है यू, ये सिंगल के लिए सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी इसका यू है। थर्ड पर्सन में देखिएगा, थर्ड पर्सन में ही फॉर मेल पर्सन, शी फॉर फीमेल, इट फॉर एनीथिंग या कोई बेबी जिसका जो जेंडर है वो डिस्क्राइब करना मकसूद ना हो। इन सब का जो प्लूरल है वो दे है। पोजेसिव जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, तो ये जो है वो प्रोनाउन नहीं है। ये जो अंडर द हेडिंग ऑफ तो प्रोनाउन ही लिखे और पढ़े जाते हैं, लेकिन ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं, जब हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव नेक्स्ट लेक्चर हमारा एडजेक्टिव पे होगा तो उस पर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। माय, आवर, आई से माय, वी से आवर, यू से योर, ही से हिज, शी से हर, इट से इट्स और दे से देयर। ये जो है ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ देखिएगा पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होंगे? आई से माइन, जैसे दिस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, और वी से आवर्स, यू से योर्स। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि अक्सर हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ये एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। वो इसको अक्सर ऐसे लिखते हैं, ऐसे अपोस्ट्रोफी के साथ ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपने पोजेसिव प्रोनाउन में देखा कि योर्स YOURS है और यहाँ पे कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। ये जो लिखा जाता है इसका कोई मतलब नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से भी जो हम मुक्सर करके अल्फाज को लिखते हैं उस हवाले से भी ये गलत है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, बस ये ऐसे गलतुल अवाम जो है एक मशहूर हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि नॉर्मली वर्ब के बाद आते हैं। तो आई के लिए मी है, वी के लिए आवर है, यू के लिए यू है। तो ये दो चीज़ें हम देख सकते हैं कि अगर ये वर्ब से पहले आए तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, और अगर वर्ब के बाद आए नॉर्मली तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। इसी तरह ही से हिम है, शी से हर है, इट से इट इसका ऑब्जेक्ट होगा, और दे से देम होगा। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काम करने वाला यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, दोनों एक ही पर्सन होता है। जैसे देखिएगा इसमें फर्स्ट पर्सन में अगर हम देखें तो आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ्स, यू के लिए सिंगुलर के लिए हम जो है वो योर सेल्फ, और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए हम योर सेल्व्स लगाएंगे। थर्ड पर्सन में ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और दे के लिए देमसेल्व्स यूज होता है। अब यहाँ देखिएगा द चाइल्ड हिड इटसेल्फ अंडर द टेबल। द चाइल्ड हिड, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये इटसेल्फ, अब किसने छुपाया? उसने खुद को छुपा लिया। कहाँ पर? मेज के नीचे, अंडर द टेबल। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन है। इस काम करने वाला ही उससे मुतासर, उससे इफेक्ट हो रहा है। इसमें सेकंड में देखिएगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द ऑफर, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द ऑफर, उसने ऑफर से फ़ायदा उठाया। तो इसमें जो सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन, उसमें काम करने वाला और उससे इफेक्ट होने वाला दोनों सेम पर्सन है। तो इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो काम है वो वापस जो है वो डूअर की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ वापस आ रहा है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो काम है, जो एक्शन है
ये वापस आता है डूअर की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। इसी से सेम मिलता जुलता एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसमें फॉर्म वही होगी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, लेकिन इनका यूसेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। एम्फेटिक का मतलब है टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, ऑन सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसी बात को उजागर करना चाहते हैं, उसकी अहमियत को बयान करना चाहते हैं, तो फिर हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे तानिया हर सेल्फ क्लीन्ड द रूम, उसने खुद, तानिया ने खुद जो है वो कमरा साफ़ किया। ही हिमसेल्फ बी आवर गाइड, वो बजाते खुद जो है वो हमारा गाइड होगा। जैसे आप किसी से पूछें कि ये काम मैंने आपको करते हुए नहीं देखा, या आप ये काम करते हुए मैंने आपको देखा है, तो आप कहेंगे आई माई सेल्फ सॉ यू डू दिस, हाउ कैन यू डिनाई, मैंने खुद तुम्हें देखा है, ऐसा करते हो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो। तो जब हम किसी बात पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं तो फिर हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है इसको एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ करते हैं एम्फसाइज करने के लिए। फिर मैं दोबारा से एक बात दोहरा रहा हूँ कि एम्फेटिक प्रोनाउन और फ्लेक्सिव प्रोनाउन बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का यूसेज जो है इस तरह डिफरेंट करता है कि वहाँ पर फ्लेक्सिव में जो काम है, जो एक्शन है, उसका इफेक्ट वापस सब्जेक्ट की तरफ आ रहा होता है, जबकि इसके अंदर जो ये बताना होता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसने खुद ये काम जो है ये किया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें किसी किस्म के इनकार की गुंजाइश नहीं होती, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में जैसे डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है अमली तौर पर, प्रैक्टिकली शो समथिंग, कोई चीज़ अमली तौर पर करके बताना कि हमारी मुराद कौन सी चीज़ है, ये वाली चीज़ मुराद है या वो वाली, ये सिंगुलर के लिए, और इसकी जैसे देखिए दिस करीब वाली चीज़ के लिए, दिस प्लूरल के लिए, दैट जो थोड़ी डिस्टेंस पे चीज़ हो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, दोज प्लूरल के लिए, और वन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूज्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड अर्लियर और विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पीकर्स माइंड, जो पहले जिसका जिक्र हो चुका है, किसी चीज़ का जिक्र पहले हो चुका है उसके लिए, या जो स्पीकर के बोलने वाले के जहन में है, या जैसे सिंपली हमने बात की कि करीब वाली चीज़ों के लिए दिस और दिस, और दूर वाली चीज़ों के लिए दैट और दोज यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, दीज आर लवली फ्लावर्स, ये फूल बड़े खूबसूरत हैं, दैट इज़ माई डॉग, मतलब दूर वाली चीज़ के लिए हम उसकी तरफ रिफ़र कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ मुराद है, ये वाली मुराद है या वो वाली मुराद। नेक्स्ट हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है इंडेफिनेट से, कि इससे मुराद कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास शख्स जो है वो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं दीज प्रोनाउंस डू नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इससे मुराद कोई ना कोई ख़ास शख्स होता है, ना कोई ख़ास चीज़ मुराद होती है, बल्कि इससे कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट दैम। जैसे somebody helped him find his way, somebody helped him find his way, किसी शख्स ने, कोई भी शख्स राह चलते हुए, he is not sure who he was, कि वो कौन था, somebody, he was somebody helped him find his way, किसी शख्स ने उसका रास्ता तलाश करने में उसकी मदद की। anyone can win when we are not sure कि who will win the race, who will win the competition, तो anyone can win, कोई भी जीत सकता है, तो हमें उसके बारे में श्योरिटी नहीं है। इसकी एग्जांपल हम somebody, someone, anyone, all, many, much, one। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये बहुत सारे आप देखेंगे जो प्रोनाउन है और एडजेक्टिव्स हैं, ये सेम इन फॉर्म बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर इंशाल्लाह जो एडजेक्टिव्स पे होगा, आपने दोनों को गौर से देखना है ताकि हमें डिफरेंस का पता चल जाए, ये ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाए कि ये प्रोनाउन भी वही आ रहा है और एडजेक्टिव भी वही आ रहा है। तो आपने ज़रूर इसको देखना है ताकि डिफरेंस जो है वो हमारी समझ में आ सके।
नेक्स्ट वन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम से कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, इससे मुराद बहुत सारी चीज़ों में से हर एक चीज़ को इंडिविजुअली हम एड्रेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में से एक एक चीज़ मुराद होती, एक, हर एक। तो इट स्टैंड्स फॉर थिंग्स और पर्सनस इंडिविजुअली, यानी ये अशख़ास या चीज़ों को अलग अलग इनफरादी तौर पर उनके बारे में बात की जाती है। जैसे इसमें ईच है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, आइदर है, नाइदर है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक शख्स ने, हर एक ने इनाम हासिल किया। इसी तरह एवरी वन ऑफ अस इज़ रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। हम में से हर शख्स जो है कुछ नया सीखने के लिए वो तैयार है। तो इसमें एक चीज़ आपने गौर की होगी कि इसका जो सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो ये सिंगुलर आता है, ये प्लूरल नहीं आता। इसलिए इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नॉर्मली हम इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस करते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये इट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो बाहमी ताल्लुकात हैं, बाहमी एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, उसको बयान करने के लिए होता है। ये हमारे पास दो हैं। एक है जब दो लोगों के दरमियान कोई मामला हो तो ईच अदर हम यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा के दरमियान कोई बात हो, कोई मैटर हो, तो उसके लिए हम वन एंड अदर यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। अब दो के दरमियान अगर बात है तो द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। दोनों जो दोस्त थे उन्होंने एक दूसरे की मदद की। द थ्री ब्रदर्स ऑलवेज क्वार्रल्ड विद वन अनदर। जो तीनों भाई हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ते थे। तो ये आपने देखा कि दो से ज़्यादा के दरमियान जब मामला होगा तो वन अनदर होगा, दो के दरमियान होगा तो ईच अदर होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, दे आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए, सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स अबाउट विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जैसे अशखास के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनके बारे में सवालात पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे इसमें व्हाट, हु, whom, which, whose। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये सवाल करने के लिए, पूछने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे व्हाट इज़ देयर ऑन द टेबल। वहाँ मेज़ पर क्या चीज़ है। हु टोल्ड यू दैट। किसने तुम्हें ये बात बताई है। whom डू यू वॉन्ट टू सी। किस शख्स से आप मिलना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो whom है इसका जो यूसेज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, और इसकी जगह हु जो है वो प्रिवेल कर रहा है, उसका रवाज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम देखें हु डू यू वांट टू सी, भी दुरुस्त है, इसमें कोई इसमें गलती नहीं है। होम जो है वो ओल्ड यूसेज है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशन अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हुज ये पोजेशन के लिए आता है, तो हुज इज़ दैट पेन। पेन किसका है। तो इसमें भी अगेन मैं रिपीट करूँगा कि जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर एडजेक्टिव पे होगा तो आपने ज़रूर उसको देखिएगा, ताकि हमें यही वाले वर्ड आपको वहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर भी यूसेज आएगा। तो इनका जो यूसेज है, इस्तेमाल है, वो इनको बताएगा, उससे ये डिटरमिन होगा आया कि इस वक्त प्रोनाउन है या एडजेक्टिव्स है। प्रोनाउन में लास्ट वन हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये रिलेट करता है। रिलेट करता है अपने से आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है। टू रिलेट विद नाउन, टू रिलेट विद आ नाउन और प्रोनाउन मेंशन्ड अर्लियर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन जिसका जिक्र आ चुका होता है उसके साथ ये एक रिलेशनशिप जो है वो कायम करता है। एक चीज़ आप देखिएगा कि अब इससे पहले ये फ़िक्र के हमेशा दरमियान में आता है, यानी इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ चुका होता है, ये फ़िक्र के स्टार्ट में नहीं आता। जैसे हु
दैट, विच, हुज, whom, what, as। जिस यहाँ पे देखिएगा हु जो है ये नॉर्मली जो है पर्सन्स के लिए आता है, इंसान के लिए बोला जाता है। दैट जो है हम इंसानों के लिए भी बोल सकते हैं और बेजान अशिया के लिए भी बोला जा सकता है। विच हम बेजान अशिया के लिए बोलते हैं जो नॉन लिविंग है या इंसान के अलावा जो चीज़ें हैं। जैसे हुज है ये पोजेशन को शो करता है, किसी मलकियत को जाहिर करने के लिए। हुम जो है ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है। व्हाट और एज। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये काम क्या करता है। जैसे देखिएगा आई नो द बॉय हु वॉन द प्राइज। अब ये देखिएगा कि जो हु है, हु किसकी जगह पर आ रहा है? हु आ रहा है इससे पहले जो नाउन आ रहा है ये इस नाउन की जगह ले रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है, ये इससे रिलेट कर रहा है। हु अपने से आने वाले पहले नाउन जो है जो बॉय उससे रिलेट कर रहा है। तो आई नो द बॉय हु वॉन द प्राइज। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने इनाम जीता है। तो ये दो अलग अलग फ़िक्रात को हमने क्या किया, मिला के एक ही फ़िक्रा बना दिया और ज्वाइन कर दिया। इसलिए हम इसको ज्वाइनिंग प्रोनाउन भी कहते हैं या कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं और ज्वाइनिंग प्रोनाउन। क्यों? कि ये दो फ़िक्रों को मिलाकर एक फ़िक्रा बनाने के काम आता है। इसी तरह देखिएगा द गर्ल whom you wanted to see has come। वो लड़की जिससे आप मिलना चाहते थे वो आ चुकी है। whom किसकी जगह पर आया? इस गर्ल की जगह पर। ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये इस नाउन से रिलेट करने की बिना पर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। द गर्ल whom you wanted to see has come। वो लड़की जिससे आप मिलना चाहते थे वो आ चुकी है। नेक्स्ट वन देखिएगा द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वो पेन जो मैंने कल ख़रीदा था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिएगा ये वो नाउन है जिससे ये रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि दैट जो है इन बिटवीन है। ये पर्सन्स के लिए भी है और पर्सन्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगा सकते हैं। तो विच भी पॉसिबल है और दैट भी पॉसिबल है। यहाँ पे दैट जो है रिलेट कर रहा है फ़िक्रे में आने वाले अपने से पहले नाउन के साथ, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट वन है देखिएगा दिस इज़ व्हाट आई से। ये वही बात है जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ ये वही बात है। व्हाट जो है वो आने वाले इससे पहले आने वाले प्रोनाउन से रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो सकता है। ये चीज़ अक्सर हमने देखी है कि एक ही जो वर्ड है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ होता है, तो यहाँ से हमारे स्टूडेंट थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो असल चीज़ हमें देखना है कि किसी भी वर्ड के हवाले से दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक उसकी फॉर्म जो उसकी स्पेलिंग है और दूसरा उसका फंक्शन। जब हम उसके किसी भी सेंटेंस में उसके फंक्शन को देखते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ये रिलेट कर रहा है। तो ये एक वर्ड जो है वो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ हो सकता है, लेकिन हमने विजिलेंट ये रहना है, हमने ख्याल इस बात का करना है कि इस वक्त जो है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उस फंक्शन के हवाले से हम देखेंगे, उस काम के हवाले से देखेंगे कि इस वक्त ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। द लास्ट वन देखिएगा द टाइम विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। वो वक्त जो ज़ाया हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया, हमेशा हमेशा के लिए ज़ाया हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये टाइम वो नाउन है जिससे विच जो है वो रिलेट कर रहा है। विच टाइम की जगह पर ये वाला प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो, विच जो है वो टाइम की जगह पर यूज़ किया जा रहा है, उसकी जगह ले रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। ये हमारे आज का लेक्चर प्रोनाउन के बारे में। आज हमने सीखा कि जो प्रोनाउन है वो क्या है, कि एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बारे में
या दूसरे प्रोनाउन की जगह पर यूज़ होता है। प्रो का मतलब फॉर, तो प्रोनाउन मीन इट्स अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। आज हमने प्रोनाउन के बारे में डिटेल से पढ़ा, तो इसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक और लेक्चर में हम उसको अटैम्प्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मोहम्मद असलम वड़ैच को स्टेप फॉरवर्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।